हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर किसी व्लॉग को डालने में लेट करेंगे तो कितना लेट करेंगे, इतना मतलब मैंने खुद से भी नहीं उम्मीद की थी कि मैं इतना लेट करूँगी इस व्लॉग को डालने के लिए। मतलब इतनी तैयारियां की थी, इतना सब हो रहा है फंक्शन, सोचा था हर एक चीज़ शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ इतना लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अभी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, बाकी सारे वीडियोस एडिट करने में लेट हो गया। कोई नहीं, लेट ही करी, लेकिन जो इतने मेरे पास क्लिप्स थे, वीडियो थे वो एडिट करके अब ये पूरा वीडियो मैंने बना लिया और बहुत ही बड़ा वीडियो बना है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेरे जो मायके में था गया भात वो शेयर किया था। अभी ये मैं शेयर कर रही हूँ मेरे ससुराल में जो गया का भात है। तो यहाँ पे ये जैसे कि मैं अपने मायके में थी, तो जिस दिन मैं अपने ससुराल आई थी, इतना वो अच्छा दिन था ना। उसी दिन मतलब भागवत कथा के कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह का चल रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अनवी बनी है रुक्मणी जी, और जो मेरी जेठानी है उनकी छोटी बेटी सपना बनी है कृष्णा जी। तो इस अनवी को मतलब ऐसे देख के ना, मैं और तो जो डॉक्टर साहब थे मेरे हस्बैंड, हम लोग इतना भावुक हो गए थे। मतलब अपनी प्यारी सी गुड़िया को ऐसे दुल्हन के अवतार में देख के मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कृष्णा रुक्मणी जी का विवाह अच्छे से हो गया था, और बाकी भी फंक्शंस थे जो वो हो गए थे, लेकिन हम लोग लेट आए थे, सिर्फ 2 दिन रह गया था, इसलिए वो सारे क्लिप्स मेरे पास नहीं हैं। लेकिन इसके बाद जो है मेरे पास वीडियोस, मैं आप पूरे क्लिप्स डाल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जैसे बाहर से पूरा जो बनाया था मंडप के जैसा, बहुत ही प्यारा बना था। दिन में ऐसा दिख रहा है और रात को और भी लाइटिंग होने से और भी प्यारा लगता है। तो जैसे कि अभी यहाँ मेरी सास बैठी हैं, वो अपने पैरों में वो कलर लगवा रही थी, और उसके बाद ये फिर रात को मतलब दिन भर वहाँ कथा मतलब भजन चलता था, रात को यहाँ पे फिर 2 घंटे जो है भागवत कथा चलती थी। तो भागवत कथा में होने के बाद यहाँ अभी ये लास्ट फाइनल डे था, जिस दिन मतलब पूरे भागवत के समापन था। इसके बाद फिर हवन और उसको जो कच्ची भात और पक्की भात होती है वो था। तो यहाँ पे सब आरती करने के लिए खड़े हो गए थे। तो जैसे भागवत के समापन के बाद आरती होती है कृष्ण जी की, तो यहाँ पे सब आरती के लिए खड़े हो गए थे। मतलब क्या मतलब कुछ ऐसा फील होता है ना, मतलब ऐसे करो, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमें हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर से जोड़ता है। तुलसीदास स्वामी की रचनाई यहाँ ससुराल में मेरे 7 दिन की भागवत कथा थी, उसके बाद यहाँ फिर हवन था। तो जैसे सब हो गया तो उसके बाद ये होता है कि थोड़ा गाना वाना लगा के जैसे थोड़ा डांस वांस किया जाता है, तो उसमें तो हमें बहुत ही मज़ा आया था, मुझे ना क्या ही बोले। तो ये थोड़े से मैं क्लिप्स डाल देती हूँ ताकि आप भी एंजॉय करें। म्यूज़िक यहाँ पे दूसरे थे, कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने अपने म्यूज़िक डाल दिए हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने अभी अपने मायके में जो था फंक्शन उसके बारे में शेयर किया था, तो अभी मैं हूँ अपने ससुराल में। तो यहाँ भी सेम फंक्शन है, गया जी का भात है। तो बीच बीच में मैं सारे क्लिप्स डालूंगी जो जो यहाँ पे, जैसे भागवत कथा थी 7 दिन की, तो वो सब हुआ। तो थोड़ा थोड़ा क्लिप्स डालूंगी क्योंकि मैं नहीं थी, 2 दिन पहले ज्वाइन किया था। आज हमारे यहाँ हवन और कच्ची भात है, तो हम सब रेडी हैं। तो बस अभी आप लोगों के साथ थोड़े से पिक्स शेयर करती हूँ। सपना हाय बोलो। हाय। ये है मेरी जेठानी की सबसे छोटी बेटी। दीदी हाय बोला। हाय। ये मेरी बड़ी ननद। वीडियो डाल रहा था। हाँ, ये है मेरी जेठानी जी। हाय बोलते सबके। और बाकी सबसे ये मेरी जो ननद है उनकी बड़ी बेटी। वीडियो में सब जने आई हैं।
और यहाँ पे दो भाई बहनों की मस्ती चल रही। ये मेरी जेठानी जी की बड़ी बेटी। हाय बोलो सबको। हाय विशु, ये सबसे बदमाश बच्चा। और यहाँ पे अनवी, इसे जानते हो आप। और ये हमारे घर पे सब आए हैं गेस्ट। और ये जो मेरी ननद मिले हो उनकी छोटी बेटी है ना। हाय बोलो सबको। हाँ, तो अभी जो का सब है वो मैं इन दोनों में से किसी एक को दूंगी पिक्स में, वो वीडियो शेयर कर दूंगी। ये भी क्योंकि एज अ बहू मैं बाहर का जाके नहीं निकाल सकती, तो ये सपना की जिम्मेदारी। अगर वीडियोस अच्छे हैं तो इसको क्रेडिट देना, नहीं आए तो भी इसी को दे देना। तो इसके आगे का हम बाहर कंटिन्यू करेंगे। नमः शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयास्विनः श्वेता श्वेताक्षोरुडस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामालिप्ता रौद्रानभूरूपा पार्जन्याः सुदुर्गस्नानं सह तं धीराः स कविनयन्ति साध्यो मनुष्यादिवयन्तः शीतवासो सन्त्रातं लज्ज्या रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रं मतः शान्तिं प्रयच्छ मे वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि आवाहित संस्थापित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम युवाय सुवासा परवीत आगात सौज्रयानुभवति जायमानः तं धीराः कवनयन्ति स्वाद्यो मनुष्यादिवयन्तः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि सुजातो ज्योतिका सर्वरूधुमा सदस्वासो अग्निरूपं संविवस्व विभावसो वस्त्रान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोप। तो जैसे अभी आप लोगों ने जो देखा वो हवन करने से पहले जो पूजा होती है पंडित जी वो करवा रहे थे मेरे ससुर जी से। तो यहाँ पे अभी ये है हवन कुंड जहाँ पे हवन होना है। और आप देख सकते हैं इसे कितना ही बढ़िया एकदम सजाया गया है। ये घर की बेटियों ने सब किया था, मतलब डिज़ाइन बना दिए गए थे, उसमें फिर जो कलरफुल चावल होते हैं उससे सजाया गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में, मतलब इन सब से एक रौनक आती है। मतलब क्या ही गए हो, आप देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। डेकोरेशन इतना प्यारा हुआ था, मैं क्या ही बोलूँ। सब कुछ इतना कलरफुल था ना, इतना पॉजिटिविटी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जैसे अभी हम सब जोड़े में बैठ गए थे, मेरे सास ससुर, चाची सास ससुर, जेठ जेठानी, मैं और हस्बैंड जी। पहले जैसे जो घर के हैं उनको बिठा के हवन किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये मेरी चाची सास है उनकी बेटी है, ननद लगेंगी। तो पहले इन्होंने सबको टीका लगाया, फिर हाथ में रक्षा बांधा गया। तो मतलब ये था कि मतलब हवन करने से पहले सबके हाथ में बांधना था। तो ये मतलब अलग अलग सब चल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हवन चालू किया गया था। तो मतलब इसमें जैसे होता है कि घर के लोग बैठे रहेंगे हवन में, फिर एक एक करके सारे जो मेंबर्स हैं ऐड होते जाएंगे, उनका हवन करके हो जाएगा, फिर दूसरे बैठेंगे। लेकिन जो मेन है घर के वो बैठे रहेंगे हवन में। बाकी जैसे बहन बेटियां हैं घर के और जो नाते रिश्तेदार आए हैं वो सब मतलब हवन अपना अपना करके यहाँ से उठते जाएंगे। तो ये सब इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। अपने कल्चर को जानना, अपने कल्चर के हिसाब से चलना बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व थे। मतलब ये होता है कि मतलब ये एक ऐसा होता है गया का भात जिसमें परिवार के सभी लोगों का होना ज़रूरी होता है। तो ये एक तरह से होता है कि पूरा परिवार इकट्ठा होता है, बच्चे हो कुछ भी हो। मतलब इतनी ये गर्मी का टाइम था, ये जून था, लेकिन बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हमें था नहीं, हमें जाना ही था क्योंकि था कि इसमें सबका होना ज़रूरी है। और इतनी गर्मी थी, उस गर्मी में भी हमने ये सब अटेंड किया। एक तो साड़ी में उतना पहनती नहीं हूँ, फिर भी इतनी गर्मी में सब पहन के अटेंड किया। मतलब कैसे मैनेज हुआ वो कुछ नहीं पता, लेकिन सब अच्छे से हो गया था। तो यहाँ पे सब वही प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद जो है फिर अग्नि जलाई जाएगी और हवन होगा। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुशीला
काली मेहंदी। तो जैसे कि हवन की समाप्ति हो गई थी दोपहर में ही, तो उसके बाद यहाँ पे एक दिन होता है कच्ची भात, फिर दूसरे दिन होता है पक्की भात। तो खाने पीने का जो इंतज़ाम था वो घर से थोड़ी दूर पे था, तो जो सारे जेंट्स थे वो चले गए थे वहाँ पे खाने। गांव के जो भी लोग थे रिश्तेदार सब खाने चले गए, तो यहाँ हम औरतों के मस्ती चालू थी, जैसे डीजे लगा के, क्योंकि भागवत कथा समापन हो गया था लेकिन लाउड स्पीकर वगैरह सब यहीं पे था। तो ये जो घर की बेटियाँ थी उनका था कि थोड़ा गाना वाना लगा के डांस किया जाए, थोड़ा मतलब अपना भी मनोरंजन होता है, तो इसके लिए था। तो यहाँ पे हम लोग सब ने बहुत डांस किया, मतलब इतनी गर्मी थी, लेकिन कहते हैं जब एन्जॉयमेंट करने का टाइम आया तो कौन पीछे रहेगा। तो इतनी गर्मी में भी ऐसी साड़ी पहन के भी खूब डांस किया हमने, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे जैसे मतलब बहुत लोग थे जो तो ऐसे ही नाच गाना करते हुए हमारे हवन की समाप्ति हुई। फ्रेंड्स, जैसे अभी मैंने कहा था कि हवन था, वो छोटे छोटे ब्लॉग्स जो थे मैंने शेयर किए, क्लिप्स सॉरी, तो ये पूरा कंबाइन है, तो थोड़े थोड़े हैं, तो हो सकता है पार्ट्स में आए ब्लॉग। आज हमारे यहाँ पे जैसे पक्की बात है तो उसमें कुछ बिरहा का भी फंक्शन रखा है। तो जैसे जिन्हें पता होगा बिरहा यूपी में बहुत फेमस है, तो आज बिरहा भी है प्लस पक्की बात भी है। तो ये लास्ट फाइनल फंक्शन है, तो इसके भी मैं डालते जाऊंगी थोड़े थोड़े ब्लॉग्स। तो ये मेरा लुक है, मैंने ये साड़ी पहनी है, पता ना कमेंट में कैसी लग रही हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो गर्मी बहुत है तो बाल बांधे थे, बस अभी ब्लॉग बनाए थे तो खोलती है ताकि अच्छे लग रहे थे। तो बस वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। तो यहाँ पे सारे फंक्शंस ख़त्म हो गए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे जल्दी नए व्लॉग में।